खबर की ओर, जहां पर जिले के केशवाही पुलिस चौकी क्षेत्र में स्कूल के सेप्टिक टैंक में 3 वर्षीय बालिका की गिरने से मौत हो गई है। बता दें, घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। लोगों का कहना है कि लापरवाही की वजह से सेप्टिक टैंक कई महीनों से खुला हुआ है। वहीं उसमें मवेशियों की भी गिरने से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सरपंच सचिव को भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, उसे भी बंद नहीं कर पाया गया था, जिसके बाद पंचायत कर्मी की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली है। बता दें कि कई बार बोर खुला होने की वजह से खुले गड्ढे में बच्चे और बेजुबानों की मौत हो चुकी है और जिम्मेदार सो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ पंकज राव शहडोल से जुड़ चुके हैं। पंकज, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो घटना सामने आई है निंदनीय है। कार्रवाई प्रशासन के द्वारा बोलने के बाद भी नहीं की जाती है और जिस कारण जो है बेजुबान और मासूम को ये इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जी पूर्वी, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से लापरवाही की वजह से कुछ ना कुछ कहीं इंसान की जान जाती है, कहीं जानवरों की जान जाती है। इस 3 वर्षीय बच्ची ने उस गड्ढे पे गिर करके मौत हो गई उसकी। मैं आपको बताना चाहूँ ये घटना 2 तारीख की है, जिसमें से कि जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, मौके पे आए, लोगों को समझाइश दी और कार्रवाई की बात की, पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि ये गड्ढा खोदा गया था, सेफ्टी टैंक के लिए खोदा गया था, गड्ढे में वो बच्ची खेलते खेलते गिर गई और उसकी मौत हो गई। आपको मैं बताना चाहूं ये इसमें जो कि आपको बताना, ग्राम पंचायतों में जो ठेका प्रथा चल गया है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल करके मौत के गाल में समाना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये ग्राम पंचायत मझौली का मामला है और ग्राम पंचायत मझौली में ये सेफ्टी टैंक खोदा गया था और छोटी बच्ची जो 3 वर्षीय थी गुप्ता परिवार की, वो खेलते खेलते उस गड्ढे पे जाकर के गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी पूर्वी। जी पंकज, बिल्कुल। अब जब ये घटना हो चुकी है तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे होंगे, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, किस तरीके से जो है ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है, परिजनों का आक्रोश देखने को मिला है? जी पूर्वी, मैं बताना चाहूँ कि जब घटना घटी है, घटना घटने के बाद ग्रामीण जन और जो परिवारजन थे उन्होंने चकाजाम कर दिया। केशवाही बुढ़ार रोड को उन्होंने जाम कर दिया। जानकारी लगने के बाद में वहां प्रशासनिक अमला पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंची और साथ में जनपद सीईओ मुद्रिका पटेल जी पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया ग्रामीणों को कि जो लापरवाही करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार पंचायत कर्मियों के ऊपर अगर कार्रवाई की बात कही गई तो आज उजागर क्यों नहीं हुआ कि कार्रवाई की गई है? पुलिस प्रशासन का कहना कि एफआईआर की गई है। आखिर एफआईआर की गई तो आखिर किसके ऊपर कार्रवाई की गई है? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है और इस प्रकार छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते उसमें गड्ढे पे गिर गए और उसकी मौत हो गई। अभी आपने देखा राजगढ़ में अभी बोरबिल में एक बच्ची गिरी हुई है, जिसको प्रशासन लगातार उसको निकालने में लगा हुआ। आखिरकार जब प्रशासन ने ये निर्देश भी किए हैं कि किसी प्रकार से खुले में बोर नहीं होने चाहिए, गड्ढे नहीं होना चाहिए, पर लापरवाही करने वालों पे क्यों बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है पूर्वी जी। जी बिल्कुल पंकज, यहाँ पे जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आई थी? क्योंकि घटनाएं लगातार इस तरीके की सामने आ रही है और मौन है प्रशासन। देखिए पूर्वी, मैं बताना चाहूं जब तक किसी प्रकार कोई बड़ी घटना नहीं घट जाती है, चाहे जिला प्रशासन हो या कोई भी हो, तब तक नींद से नहीं जागता। क्योंकि जो ये ठेकेदार था अनिल रजक करके हैं, जो ठेकेदारी प्रथा चला रहे थे ग्राम पंचायत में और उनके द्वारा आपको सेफ्टी टैंक खोदा गया था। सेफ्टी कहीं ना कहीं पर वो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं सचिव सरपंच जिम्मेदार है, उसके साथ इंजीनियर जिम्मेदार होगा, एसडीओ जिम्मेदार होगा। पर कार्रवाई आखिर छोटे लोगों पर क्यों की जाती है? पर यह सबसे बड़ी बात है, जब कार्रवाई की बात कही गई तो अभी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद बाकायदा जो सिस्टम है, शासन का जो सिस्टम है, पुलिस प्रशासन का सिस्टम है, वो सिस्टम के अनुसार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उसे बचाने का प्रयास कर रहा है। जी पूर्वी। जी पंकज, कुछ मांगे अगर परिजनों के द्वारा रखी गई हो? देखिए जिस समय बच्ची की मौत हुई, मौत होने के बाद में रोड को जाम किया गया, उनकी मांग थी कि जो लापरवाही किए हैं, क्योंकि देखिए जो उनके पिता थे, बच्ची के जो पिता थे, कई बार उन्होंने ग्राम पंचायत में इसकी जानकारी दी कि भैया गड्ढा खुदा हुआ है, इसे भांट दीजिए आप लोग, या फिर निर्माण कार्य है उसे कर दीजिए। पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति ने उसके पिता की बात नहीं सुनी और इस प्रकार 2-3 बार उन्होंने शिकायत की, ग्रामीणों ने भी शिकायत की, मगर उनका किसी ने नहीं सुना और वो घटना दूसरे से तीसरे दिन वो घटना घट गई, उसकी बच्ची की मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहूं, इसके बच्ची की मौत होने के बाद परिजनों की मांग थी कि लापरवाही जिसने की है, सरपंच, सचिव व जो ठेकेदार है उसके ऊपर बाकायदा
बाकायदे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए, उसकी जो सबसे बड़ी मांग थी। इसके बाद जो शासन का जो मुआवजे की बात है वो कहीं ना कहीं उसे तो मिलना ही चाहिए, पर अभी तक वो गरीब परिवार, क्योंकि वो गरीब परिवार से है, मजदूरी करता है, इसलिए अभी तक उसका कोई सुनने वाला नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जिले में बैठे हुए हैं, जनपद में बैठे हैं, पुलिस प्रशासन बैठे, पर कार्रवाई आखिर गरीब लोगों की क्यों नहीं सुनी जाती है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल पंकज, यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे शहडोल से पंकज राव, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई है।